योगेश मिश्रा है। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज़ है, लेकिन जब यही इश्क जंग का रूप लेता है तो और भी भयानक हो जाता है। और ऐसी ही कुछ कहानी है अमरोहा के शबनम की। अपने इश्क के खातिर अमरोहा की शबनम ने अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी। साल 2008 की इस घटना के मद्देनज़र आज़ाद भारत में अब पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारी चल रही है। कहानी है अमरोहा के सलीम और शबनम की। ये कहानी क्या है? एक खौफनाक दास्तां है दो दिलों की, जो अपने ही परिवार के लिए दर्द का दरिया बन गए। अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की कातिल शबनम की फांसी को सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी दया याचिका राज्यपाल के पास लंबित होने के कारण अभी फांसी अटकी हुई है। की कहानी खौफनाक भी है और ख्वाहिशों से लबरेज भी। शबनम अच्छे घर से थी, साथ ही पास के एक स्कूल में वो शिक्षा मित्र भी थी। और इधर सलीम मजदूर था, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। लेकिन स्कूल आते जाते शबनम को सलीम से इश्क हो गया, और जब उसके इश्क की कहानी घर वालों को पता लगी तो दोनों के घरों में झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने अपनी केस डायरी में बताया है कि सलीम और शबनम प्यार में अंधे हो चुके थे। शबनम प्रेग्नेंट थी, लिहाजा इनके पास शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा दोनों लोग शादी करने की बात पर विचार करने लगे, लेकिन शबनम के परिवार वाले सलीम के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। सलीम ने अपने कबूलनामे में यह भी कहा है कि उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो आत्महत्या कर लेता या शबनम के परिवार का सफाया करे। लिहाजा दोनों ने आपसी सहमति की। इसके बाद यह तय हुआ कि दोनों लोग मिलकर शबनम के परिवार का सफाया करेंगे। इसके लिए दोनों ने एक बेहतरीन प्लान तैयार किया। अब तारीख थी 14 अप्रैल 2008। पुलिस के मुताबिक सलीम पास के ही गांव से नींद की गोलियां ले आया। इन नींद की गोलियों को सलीम ने शबनम को दिया। शबनम ने रात को इन गोलियों को दूध में मिलाकर परिवार के सारे सदस्यों को पिला दिया, जिसके कारण परिवार के सारे सदस्य बेहोश हो गए। इधर रात को 1:30 बजे शबनम ने सलीम को फोन करके बुलाया। जब शबनम ने फोन करके बुलाया तो सलीम रात को कुल्हाड़ी लेकर आ गया। अब दोनों लोग रात को एक खौफनाक कहानी लिखने जा रहे थे। शबनम ने परिवार के माता पिता भाई सभी के सिर पकड़े और इधर सलीम उन पर कुल्हाड़ी चलाता गया। महज 5 मिनट में ही परिवार के 7 सदस्यों का कत्ल कर दिया। इसी बीच शबनम का 10 माह का भतीजा जिंदा बचा था। लिहाजा शबनम ने उसे अपने ही हाथों से गला घोंटकर मार डाला। यकीनन ये ऐसी खौफनाक कहानी है, इसने जिसने भी इसको सुना उसे उसके रोंगटे खड़े। हत्याकांड के बाद सलीम अपने घर जाकर सो गया, और कुछ दिनों बाद सलीम ने मदद करने के लिए ये कहानी 2 लोगों को बताई। जिन 2 लोगों को ये कहानी बताई गई उनके भी ये कहानी सुनकर होश उड़ गए। दरअसल पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इन दोनों की, सलीम की और शबनम की कॉल डिटेल खंगाली, जिसके बाद मामला धीरे धीरे खुलता चला गया। पुलिस के मुताबिक उस कत्ल की रात में सलीम और शबनम के बीच में तकरीबन 40 बार बात हुई थी। खौफ की इस कहानी का अंत अब बड़ा ही भयावह होने वाला है। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारी हो रही है। यकीनन ये प्रेम कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने उस खौफनाक कहानी को भी जन्म दिया जिससे एक पूरा परिवार नेस्त नाबूद हो गया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर किसी दूसरे वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।